Hello everyone, welcome to Bilaspur IS Academy, and this particular video is for your Indian Geography lecture 2. Already the first lecture I have given yesterday. Now today I will continue with the second lecture which is of your Indian borders. So today we will discuss about the various borders of India, what all borders, which all countries makes border with the India. We will see so borders of India. See, before studying about this particular border, we will first look up into the few keywords or few words which you will come across while you will read that particular books of Fuller or NCERT, whatever books you will be reading for the Indian geography. You will see 2-3 terminologies related to this particular borders. Number one is this border only. Number two is the frontier. You will come across these two particular words called the borders and the frontier, and third one is your the coastal borders, where I will deal in the coastal sections only. The third one is your coastal borders. ठीक है, तो now we will talk about what is this border and what are those frontiers. तो ये frontiers क्या होते हैं, borders क्या होते हैं. First we will look up into these two things, उसके बाद हम अपना लेक्चर को प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं. सपोज करिए ये क्या है, एक पैच ऑफ लैंड है. दिस इज अ पैच ऑफ लैंड, और इस लैंड का अभी कहीं भी डिमार्केशन नहीं है. दैट मीन्स दिस इज अ लैंड जहां पर किसी ने भी अपनी टेरिटरी को क्लेम नहीं किया हुआ है. ठीक है, नाउ सी सपोज देयर आर द टू कंट्रीज. नंबर वन, इट इज योर पाकिस्तान एट द अबव, एंड हियर इट इज योर इंडिया. बट बिफोर इंडिपेंडेंस, आपका जब आज़ादी नहीं होता, बिफोर इंडिपेंडेंस, दिस पर्टिकुलर एरिया इज नॉट डिमार्केटेड इनटू द टू हाफ्स और इनटू द टू इंडिपेंडेंट नेशन जिसका बॉर्डर था इंडिया एंड पाकिस्तान. सो दिस पर्टिकुलर एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इफ यू सी, सो पीपल दोज हु आर नाउ लिविंग इन पाकिस्तान, सो पाकिस्तान, so this particular area has the presence of people of both fronts. So here if you look up into this particular region, यहाँ पे क्या था, there are major dominance of both the people from Pakistan and also from the India. So this particular region before independence becomes a zone of geographical, physical, political, cultural, historical एंड अदर एसिमिलेशन. क्या था यहाँ पर, इन सारे टर्म्स के हिसाब से ये पूरे के पूरे एरिया में क्या था, एक एसिमिलेशन था, एक कल्चरल इंटरमिंगलेशन था, जहाँ पर हम देखते थे कि जोग्राफिकली दोनों लगभग सेम थे, फिजिकली भी वहाँ पर बहुत सारा चीज़ें सेम है, पॉलिटिकल नेचर्स भी वहाँ पर सेम थे, बिकॉज आपका एक सेपरेट यूनियन बना नहीं था, टू डिफरेंट नेशंस बने नहीं थे, तो एक सेपरेट यूनियन चल रही थी. आपका क्या था, कल्चरल आइडेंटिटी मोस्टली यहाँ पर सिख डोमिनेंट था, तो दोनों के दोनों में आपके क्या थे, सिख जो आपके पंजाबी लोग हैं वो रहते थे. तो मोस्टली ये रीजन आपका हिस्टोरिकल, कल्चरल सारी चीज़ से एक तरह से assimilated था. If once we will start Indian history, we will read about the Takshila and other universities. Those all falls in the Pakistan region, which is the historical which plays a very historical importance in the development of India as well. So this particular region, जिसका एक आपका geographical feature, political इस तरह से क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इन पूरे जोन को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलेंगे, दिस रीजन इज कॉल्ड एज फ्रंटियर्स. ठीक है, और वंस दिस फ्रंटियर्स, जो ये फ्रंटियर है, वंस दिस पर्टिकुलर फ्रंटियर इज डिमार्केटेड, जब इस पर्टिकुलर फ्रंटियर में हम एक डिमार्केशन कर देंगे, इट इज डिमार्केटेड एंड बाय सर्टन अथॉरिटीज और द गवर्नमेंट, वंस दिस पर्टिकुलर एरिया इज डिमार्केटेड. ठीक है, सो आपने क्या किया, डिमार्केटेड, आपने इस पूरे रीजन को डिफाइन कर दिया, एंड यू सेज दिस पर्टिकुलर लाइन नाउ एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू यूनियन कॉल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रेड क्लिफ कमीशन, जिसने यहाँ पर क्या बनाया, एक रेड क्लिफ लाइन बनाया. सो दिस पर्टिकुलर लाइन रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ द नेशन, ये क्या है, एक ऐसा लाइन है जिसको दोनों के दोनों कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर लाइन इज ड्रॉन बाय अ सर्टन अथॉरिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो ऐसी कमीशन या ऐसे लोग जिनको अथॉरिटी किसने दिया है, गवर्नमेंट्स ने दिया है, उसने इस पर्टिकुलर बॉर्डर को बनाया. सो इट इज मोस्टली कॉल्ड एज द पॉलिटिकल बॉर्डर बिकॉज इट इज मेड बाय सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और द गवर्नमेंट एज सच. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द बॉर्डर, एंड जहां पर ये पूरा का पूरा रीजन है, इट इज नॉट द बॉर्डर, बट ये क्या है, पूरा का पूरा एक ये फ्रंटियर्स है. सो यू ऑलवेज लिसन इन द न्यूज़ कि आपके फ्रंटियर पे वॉर हो रही है रेदर देन इन बॉर्डर्स. तो बॉर्डर्स मोस्टली आपका क्या होता है, वो जो एक लाइन डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड एज बॉर्डर, एंड द रीजन सराउंडिंग दैट बॉर्डर वेयर देयर इज अ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और द फिजिकल लिंकेजेस, दैट रीजन इज कॉल्ड एज योर frontiers. So I hope you will clear with these two concepts called border and frontiers. Now
looking into this particular thing called the border and frontier, so our borders is of two types. इंडिया का अगर हम लोग बॉर्डर की बात करेंगे तो ये क्या है, दो तरीके से इसे डिफाइन किया गया है. नंबर वन इज योर द लैंड बॉर्डर and other one is your coastal borders. Coastal borders. So there are two types of border in India. First is your land borders and other one is your coastal borders. So now we'll look up into these two particular borders, land borders and coastal borders. First of all, I'll tell you which all country make the borders with India. Then I'll tell you in the complete map picture. Then I will give you the various disputes and all the development related to this particular border and their various securities measures in those particular borders. So now let's get started with your land border first. Now I will deal the land border first, then I will move towards the coastal borders. So there's a few terms we have to understand while we are discussing about the land borders of India. Now before knowing the land borders, first of all look up into the Asia. I have already told you, please see the continents in the map. Once you see the Asia in your map, so I will draw the picture of only Asia, not the entire world map. I will draw the picture of Asia and I will give you the exact location of India in this particular Asia, and what those region where the India lies is called within the Asia. It is called as the subcontinent or Indian subcontinent region. Subcontinent. Okay, so this particular region, this Indian subcontinent is a geographical unit comprising of 5 nations. तो कितने नेशन है यहाँ पर? Comprising of 5 nations which include India, number 2 Pakistan, your Sri Lanka, Bhutan, then comes your Nepal, sorry, not 5, there is one more nation called Bangladesh, 6 nations, so Bangladesh. So this all nations are called as the Indian subcontinent or the subcontinent. Okay? So this particular region lies where in your world map. If you see the map of Asia, I will draw only the map of Asia. Suppose this is your equator line. Above equator, somewhere here lies your Africa. After Africa, this is the map of your West Asia, where the countries like UAE and all lies, West Asia. After West Asia, there is a country called Iran. There is Iran, then here is your Pakistan. Iran, then Pakistan, then here is your India. This is India, this particular thing, India. And after India, there is your Myanmar, Thailand, Malaysia, idhar aapka Laos, Cambodia and all. And this particular things, here lies your Vietnam, then your China, then this one is your particular Asia map. ठीक है, ये आपका एशिया होगा. Here is your Ural mountain, and Ural mountain there is your Caspian Sea. तो ये वाला पार्ट आपका यूरोप हो गया. And this particular section, this particular thing comes here. So this particular section is called as Asia. This is Asia map. So this section here it is called as the West Asia. ये उसको हम क्या बोलते हैं? West Asia. Similarly, this part, the entire this part where China and this part, this is called as your Eastern Asia, East Asia. Okay. Now this part particular, all this nation half from the Myanmar, it is called as Southeast Asia. It is Southeast Asia. This one is East Asia. This is your West Asia. This particular country is above Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Turkmenistan. This particular region, it is called as the Central Asia, or some part of here also lies in your Central Asia part. And this particular region, India, Pakistan, ये वाला जो region है, ये वाला, this particular region, it is called as subcontinent region. Subcontinent. As India is the most biggest nation and also there lies your Indian Ocean, hence this particular region is also called as Indian subcontinent region. Indian subcontinent region, called because of the presence of Indian Ocean and also India being the biggest nation in this
among this all particular nations. So please remember which all nations lies in your subcontinent region. It is very important in terms of, if you see the present development with related to the borders and various international geopolitics, you will get to know about there is a development regarding the India Nepal. So वहाँ पर अब पहले क्या था, India playing a role of big brothers in this particular region, but now Nepal, because of Madhesi crisis and all in 2015, now Nepal is digressing from the India and looking for the other options with respect to the China. So your Nepal is getting closer to the China while it is moving away from the India. That is the present development with respect to your China. So with respect to your Nepal, I will give this particular pictures once I will cover all the aspects of your borders. So please remember this particular concept of Indian subcontinent, which all countries lies in your Indian subcontinent. Just understand from this particular things. I'll give everything written on your notes, so don't worry about from where I will write all these things. Please make sure you'll understand the things properly here in the class. Then I'll give you the handouts. From that handouts you will take all the jottings. Now moving towards the talking about the various land borders of India. Now I will give you the pictures of various land borders of India. First of all, I will mention the names of those countries which make the border with India. More or less you will get all the nations of subcontinent region making the borders with India. So if we look up into the borders which all country makes the border with India, so there is a Bangladesh. Bangladesh makes the largest border with India. ठीक है, अगर longest border अगर बोलते हैं, not largest, the longest border, which country makes the longest border with India? It is your Bangladesh. After Bangladesh आपका क्या आएगा? China. After China, Pakistan is there. Then your Nepal. After Nepal, we will have a country called Myanmar. And after Myanmar, there is a small border between India and Afghanistan. Oh, sorry, I missed the Bhutan as well. So after Myanmar, there is a Bhutan, and Bhutan. After Bhutan, there is your Afghanistan. So please remember this in this particular chronology. So because आपका पूछेगा longest to smallest border, तो longest border made by Bangladesh, then China, then Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan and Afghanistan. Okay. So these all countries makes the borders with India. अब हमको borders में once you will study the borders कभी भी आप पढ़ो, so what all things you need to learn in the geography part of borders, or especially with respect to the map work, आपको क्या करना होगा? Please remember this thing and do that particular map practice along with this lectures. You will study which all states of Indian Union makes border with this particular nation. So which all states makes borders? प्लीज रिमेंबर कि कौन कौन से आपके जो स्टेट्स हैं वो किस किस कंट्री से बॉर्डर बनाते हैं. ठीक है, आई विल शो यू द पिक्चर्स विद द मैप्स. सो प्लीज 2-3 थिंग्स प्लीज मेक श्योर यू विल डू. एक तो ये करना है आपके मैप वर्क्स में. आई विल ऑल्सो गिव दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन योर हैंड आउट. सो प्लीज from that handout please see those particulars map which all nations make which all states of Indian Union make the borders with this particular nations. Now I will draw the particular map of India and I will give you the complete idea of how the border of India is, how these particular countries make the border with India, and which all places of Indian borders is disputed with respect to your Bangladesh, Pakistan, China, Nepal or other countries. So first of all I will draw the pictures of India, complete pictures of India where we will have the land borders only. So only the map of upper half, because the lower half of India, if you see the peninsular part, there all the countries are, all the states are the coastal states. So once we will start the coastal borders, we will draw half the maps of India or the southern part of the India. But for understanding the land border, I will draw only the northern part of India. So see the various land borders of India. So हम लोग क्या देखते हैं, आपका land borders को समझते हैं, कौन सा land borders कहाँ पर है. ठीक है, तो लैंड बॉर्डर्स को देखेंगे. सबसे पहले विल सी कि आपका इंडिया में किस तरह से सारे कंट्रीज आपके क्या हो रहे हैं जो लगे हुए हैं, जो आपके पाकिस्तान वगैरह. सो यहाँ से आप देखते हैं समवेयर हियर, यहाँ से आपका सपोज यहाँ से क्या होते हैं स्टार्ट फॉर योर गुजरात, देन राजस्थान, पंजाब और पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये पूरा का पूरा ये लद्दाख का जो पार्ट है. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर and Ladakh. So from here runs a particular line till here.
एक्चुअल में ये पूरा का पूरा लाइन इधर से भी जाता है. सो दिस पर्टिकुलर लाइन, ये वाला, दिस इज पर्टिकुलर द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. सो दिस पर्टिकुलर इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. आई ऑलरेडी गिवन यू इन द नोट्स कि आपका किस तरह से कौन कौन से स्टेट लिंक करते हैं. जस्ट रीड फ्रॉम देयर, इट इज बिट ऑफ फैक्चुअल नेचर, सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर कि कौन कौन से स्टेट किसके साथ टच हो रहे हैं. आई एम ड्राइंग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, योर जम्मू एंड कश्मीर एंड योर लद्दाख. See this particular thing till here, and here somewhere here lies your a particular mountain called Aghil mountain. This is a mountain, this mountain is named as Aghil mountain. Aghil mountain. From the base of this particular mountain, here lies your Karakoram pass. Somewhere here lies your Karakoram pass. Karakoram pass. So just from the base of or the foothills of your Aghil mountain, from here, somewhere here from your Aghil mountains, like this particular thing, this is your Indo-China border. ठीक है. So ये वाला जो पार्ट बनेगा, this particular section, this is called as Aksai chain. First of all I will draw the maps complete, कहाँ से किसका बॉर्डर लगा है. So from here, दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर टिल हियर, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है. दिस इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना. अगेन दिस पर्टिकुलर सेक्शन टिल हियर, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना बॉर्डर. सो अगेन फ्रॉम हियर टिल हियर इज योर इंडिया एंड चाइना बॉर्डर. वाई एम डिमार्केटिंग इट इनटू द टू हाफ. सी यहाँ पर मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, नंबर 1 और नंबर 2, ये वाला. So upper part, this upper part of India-China border is called as your western sector. This is called as western sector. Western sector. The middle one, this one is called as your middle sector. From this particular middle sector, यहाँ से आपका अगर ये वाला border देखेंगे, this particular line. So ऊपर आपका ये क्या है, दिस इज योर नेपाल. अबव नेपाल इज योर तिब्बत और द चाइना. सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये नीचे वाला जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ टाइम यू आर कंफ्यूज कि ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे नहीं है. आपका ये वाला जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर, दिस इज योर इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर. ओके, सो दिस इज योर इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर. दिस इज जस्ट अबव द सिक्किम. सिक्किम के यहाँ पर जो एक ट्राई जंक्शन बनेगा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर भूटान. This is Bhutan. So this particular line, this one, this is India and Bhutan border. Okay, this particular point is your India and Bhutan border. Somewhere here a bit of यहाँ पर ये क्या है, this is the particular tri-junction area where India, Bhutan and the China. So this particular is your tri-junction where here three nations, India, your China एंड भूटान. सो ये तीनों एरिया यहाँ पर आकर मिलते हैं. एंड दिस ट्राई जंक्शन इज फेमसली नोन एज दिस पर्टिकुलर एरिया डोकलाम. आपने लास्ट 2 years में देखा होगा, देयर इज अ टसल इन द डोकलाम बिटवीन द चाइना एंड भूटान. सो डोकलाम क्राइसिस इज बिटवीन द चाइना एंड भूटान. इंडिया जस्ट सपोर्टेड द भूटान एंड गोज देयर. सो देयर इज नेवर अ डिस्प्यूट ऑफ डोकलाम बिटवीन द इंडिया एंड चाइना. इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड भूटान. रिमेंबर दिस थिंग. Now after Bhutan, this particular area, this particular complete here till the Thalu pass, there is a pass here, there is a pass in India, Myanmar, and this particular thing here lies your Myanmar. So from here till here is your Myanmar. So Myanmar, so this again a tri junction where a pass lies. So this particular region यहाँ तक जो है आपका again from here till here is again your China border. ठीक है. So China border and this particular China border is called as eastern sector. Eastern sector. And this I will give the name of each and every border. Just I am mentioning कि आपका कैसा आपका land border demarcated है. So first यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पाकिस्तान border है. Here somewhere here आपका जो पाकिस्तान border के साथ साथ अगर if you see this particular region, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे ये वाला एरिया. So this area I'll draw with the different pen. I'll make it black. इसको black ही कर देते हैं. ठीक है. So this particular region, ये वाला जो region है, ये है अफगानिस्तान border.
ठीक है. इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर, देन अगेन अ बिट ऑफ पाकिस्तान because this particular region is disputed between the India and Pakistan, so वहाँ पर एक issues है. Here start your China border. This particular is your China border called as western sector. Then there is a middle sector of China. Then there is a Nepal border. Then there is a Bhutan border. And this particular eastern sector where again the Chinese border. ठीक है. And below Chinese border in this particular section, ये वाला जो पूरा का पूरा line है, I'll draw it a cross line here. This particular cross, it is your Myanmar border. This is the border of India and Myanmar. So this India Myanmar border, and then India Myanmar border के बाद ये जो पूरा का पूरा लाइन यहाँ पर जो कोस्टल स्ट्रेच दिख रहा है till your West Bengal. तो ये वाला जो पूरा का पूरा लाइन है, I will draw it like this. This particular line is your India and Bangladesh border. ठीक है. This is your India and Bangladesh. India Bangladesh border. Hope you'll get the picture of कि border कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है. So this particular from Gujarat till your Ladakh, this is your Pakistan or India Pakistan border. From Ladakh till your Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. ठीक है, sorry, not Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. There is your western and the middle sector of your Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. These three states touches the China border here. Then from Uttarakhand, here lies your Uttar Pradesh. Then Uttar Pradesh, then there is a Bihar, then your Sikkim and West Bengal. That makes border with the Nepal. Then in Sikkim makes border with both Nepal, Bhutan and China, three nations. Again, this Bhutan makes border with completely. This is the part of your Assam and your Arunachal Pradesh. ठीक है. Arunachal Pradesh, then your Myanmar make the border. इसको आपको north to south भी देख लेना. ठीक है. Myanmar makes border with फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश के उसके बेस से आएगा. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बिलो अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ नागालैंड के नीचे जाएंगे आपका क्या आएगा, मणिपुर, बिलो मणिपुर देयर इज योर मिजोरम. ठीक है. सो मेक बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. असम से बॉर्डर नहीं है, ध्यान रखेंगे. ठीक है. आफ्टर दिस पर्टिकुलर मिजोरम, अब यहाँ से आपका क्या है, बांग्लादेश बॉर्डर. बांग्लादेश मेक बॉर्डर्स विद a part of little bit it touches the Mizoram, then your Tripura, then your Meghalaya, some part of Assam will also touch the Bangladesh, then there is a West Bengal. ठीक है. So you will remember all these states. I will give you the complete table or I will draw the particular table, ये पूरा का पूरा. So you will get the information regarding which all state touches which of the particular nation. So I will give the name of all the states and particular nations. Now after demarcating this border, we will look up into the various issues of the border. ठीक है. We will look into the various issues. But before discussing this particular issues, let me name the borders first. So India and Pakistan border, this particular India-Pakistan border is called as Red Cliff line. Red Cliff. ठीक है. Red Cliff line, this particular border is demarcated by the Red Cliff after the post-war in the your Government of India Act 1947, which is also called as your Independence Act. In that particular act, this boundary commission was formed under the leadership of Sir Radcliffe, and that Radcliffe come to the India and उन्होंने ये border बना दिया. उनको कुछ knowledge भी नहीं था इंडिया पाकिस्तान कैसे demarcated, वो आए और अपने हिसाब से बनाकर चले गए. So at that time, this Bangladesh is also called as the Pakistan. ठीक है. So this particular line of India Pakistan is called as Radcliffe, and again India Bangladesh border, it is also called as the Radcliffe line. Okay, so please remember these two things. Radcliffe also India Bangladesh border and India Pakistan border. Above here India and Afghanistan, so India and Afghanistan border is called as Durand line. It's called as Durand line. Now this particular section, this particular of your China, before going into the China, I'll discuss few more things here only. So this is part of Jammu and Kashmir. So somewhere like this particular thing divided into the two parts. This is called as your Azad Kashmir. ठीक है. इंडिया भी बोलता है कश्मीर इज लिबरेटेड, आज़ाद है. पाकिस्तानी बोलता है आज़ाद है, तो बोले ठीक है आज़ाद है, दोनों के लिए आज़ाद है. ठीक है. विल लुक अप इनटू द मैटर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और द कश्मीर इशूज एज सच. सो दिस इज योर आज़ाद कश्मीर. Above Azad Kashmir, this particular region of Gilgit and Baltistan, Gilgit, a river Gilgit and Hunza flows there, so it is called as the Gilgit-Baltistan region. This particular region is called as Pakistan occupied Kashmir, POK, or Pakistan will say it is a India occupied Kashmir. ठीक है. So POK region,
एंड दिस पर्टिकुलर पीओके रीजन, जो ये वाला जो रीजन पीओके का रीजन बन रहा है, नाउ अर्लियर इट वाज अंडर द जम्मू एंड कश्मीर बट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ योर लद्दाख. सो अल्टीमेटली लड़ाई किसकी थी? कश्मीर की. एंड बाय द पिंच ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन आपने क्या कर दिया, पूरी की पूरी लड़ाई जम्मू कश्मीर से हटाकर वो क्या कर दी, लद्दाख की बना दी. सो लद्दाख इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इंडिया. सो आपका क्या है, ये पीओके रीजन हो गया. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर लाइन, यहाँ पर ये जो पीओके रीजन का जो लाइन है, ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग्स, it is called as line of control. It is called as, this particular section is called as line of control, LOC, line of control. I am not giving you the various international convention किस तरह से एक लाइंस बने हैं, क्या है, because in geography you will just need the names of this particular lines. आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि आपका सिमला अकॉर्ड में क्या हुआ था, कैसा हुआ था. We'll discuss that in your polity part or in some in your international parts, but यहाँ पर अभी required नहीं है in geography. जो just remember the name. So again, so Pakistan and India, I'll change the marker first. There's some problem in the marker. Okay, now we'll see Pakistan, India and Pakistan. So in India and Pakistan we have Radcliffe and your LOC, line of control. Please remember this thing, line of control. Many a times PSC will directly ask the question कि किसके किसके के बीच का border है. So while knowing all this thing you will easily get to know क्या आपका Radcliffe line किसके बीच है, LOC किसके बीच है. ठीक है. After doing this we'll see your India and China border. India and China border. So India-China border, number one, this particular thing from the base of your Aghil mountain till here, it is called as your western sector. So India-China border, on the western front we have western sector. Western sector. This western sector from here to here is also called as LAC, line of actual control. After the disputes in 1962 war, उसके बाद से वहाँ पर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर बॉर्डर का नाम रखा गया आफ्टर द वॉर. इट इज कॉल्ड एज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. प्लीज रिमेंबर दिस नेम. क्वेश्चन दे मे आस्क यू द क्वेश्चन ऑफ. सो दिस इज योर LAC एंड विद पाकिस्तान वी मेक LOC. ठीक है. सो दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. आफ्टर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर मिडिल सेक्टर. there is no other name for this particular thing called middle sector. So there is a middle sector, and below middle sector this particular line after Bhutan, this वाला ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, it is called as eastern sector. Eastern sector, or this particular eastern sector is also called as, by other name, it is also called as McMahon line. Please remember this line, McMahon line. UPSC once asked this question, McMahon line. ठीक है. सो द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज योर LAC एंड मैकमोहन लाइन. प्लीज रिमेंबर दिस टू नेम. फॉर पाकिस्तान you have to remember Radcliffe and line of control. Now we will move to the India and Nepal border. There is nothing special name for the India and Nepal border. So वो नॉर्मल बॉर्डर ही है, उसको मैं कुछ भी डिफरेंट नाम नहीं दे गया. बट रिमेंबर देयर इज अ डिस्प्यूट नाउ. वंस आई विल टुक अप द इश्यूज आई विल टेल यू अबाउट द Kalapani or Kalipani. So what is the disputes related to the Kalipani? Why Nepal is claiming that particular area of Kalipani which lies in India is a part of Nepal? So वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे किस तरह से इंडिया नेपाल डिस्प्यूट्स अभी प्रेजेंटली चल रहा है. Now again there is nothing disputes or nothing called the border of India and Bhutan. वो border का भी कोई नाम नहीं है स्पेशल. So this is again there is a no name for this particular border. For India and Myanmar, the border of India and Myanmar, this particular border is called as zero line. Zero line. So zero line is the border between India and Myanmar. And then there comes the India and Bangladesh border, which is also called as Radcliffe line. So India and Bangladesh border, again I'll draw here India and Bangladesh. I'll write. So India and Bangladesh border, it is called as zero line. Sorry, not zero line. It is also called as Radcliffe. क्योंकि वो आपका उसी कमीशन से बना था. सो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम ऑफ बॉर्डर्स. बॉर्डर के नाम कभी कभी पूछे जाते हैं. अगेन इन पंजाब सेक्शन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, फ्रॉम द पाकिस्तान फ्रंट इट इज कॉल्ड एज द वाघा बॉर्डर एंड फ्रॉम द इंडियन फ्रंट इट इज कॉल्ड एज द अटारी बॉर्डर. सो आपका जो ये आपका पंजाब वाला सेक्शन है इंडियन पाकिस्तान का, पंजाब के पास जो बॉर्डर लग रहा है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, दो इट इज फेमस एज अ वाघा बॉर्डर, पर इंडियन सेक्शन से उसका नाम क्या है, अटारी बॉर्डर. अटारी बॉर्डर.
एंड पाकिस्तान सेक्शन से अगर उसका नाम देखेंगे तो इट इज कॉल्ड एज वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर. So this is the name of all the borders, and India Afghanistan border it is called as your Durand line. Please remember this name of this particular borders. ये नाम को match the followings पे भी वो पूछ सकते हैं in prelims. They will also they will ask कि particular they will give कि आपका जैसे there is a recent disputes going on between the India and China. So they will ask the Pongang So lake disputes between India and China is with respect to which border of India and China, middle sector, western sector or your eastern sector. So not only knowing the name of the border, you can give me the issues with respect to that particular border. So hope यहाँ तक आपको clear होगा. Again I am repeating for you. From here there is a Pakistan, then there is Afghanistan, this particular western sector of China, then middle sector of China, then lies your Nepal, there is a Bhutan, then again the eastern sector of China which is called your McMahon line. Then there is a Myanmar. After Myanmar, there is your India and Bangladesh border. So these all are the land borders of India. Now we will look up into the issues with related to each and every section कि आपका कौन कौन सा issues रहा है और किस किस पे आपका dispute है. One by one will deal और will discuss each and every nations. ठीक है. So हम लोग एक एक nation के साथ देखते हैं क्या क्या disputes है और किस तरह से disputes है. Don't bother too much about कि आपको लिखना कैसे है. I'll give you the notes so you can read from that particular notes. Just understand the concepts and the things which are related to this particular border. So I'll start first with your India and Bhutan because यहाँ पर कोई disputes नहीं है. So and I'll also talk about the issues and the developments, present development. What all development take place along your international borders. So first I am taking the India and Bhutan. So in India and Bhutan, if you look up into the India and Bhutan border, there is बिल्कुल आपका क्या है, there is a calm region. वहाँ पर कभी भी disputes नहीं रहा है. But there lies a particular very famous Kanchenjunga आपका जो है biosphere reserves and your national park. So Kanchenjunga that particular things वहाँ से क्या होता है भूटान and from Bhutan to India there is a movement of tiger and other species of animal including the rhinoceros. So India and Bhutan दोनों ने आपस में मिलकर क्या करने की कोशिश किया है, आपका एक कॉरिडोर्स बनाएंगे. ठीक है, कॉरिडोर फॉर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इंडिया एंड वहाँ पर जो कि आपके बॉर्डर से पास होगा. So corridor for wildlife species, number one. Number two, if you look up into the tri-junction of India, China and Bhutan, there lies your Doklam Plateau. So there is a plateau called Doklam Plateau. Doklam Plateau. So in 2016-17, so आपका वैसे 15 से स्टार्ट हो गया था टसल, but in the 2016 it is aggravated. So this particular Doklam issues is with respect to your China and Bhutan. So Doklam crisis is of the China and Bhutan because China is claiming that the Doklam is part of their culture, this particular land. The people live in this particular plateau are also from same as those people living in the China. So particularly China ने यहाँ पर का historical and geographical claim लेकर ये बोला कि Doklam plateau is a part of China and not the part of Bhutan. और उसके कारण क्या हुआ, भूटान ने उसको क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया एंड बोथ कंट्री विच इंक्लूड भूटान एंड चाइना लॉक्ड. दोनों के दोनों में क्या हो गया, आपस में टसल स्टार्ट हो गया. दे लॉक्ड इन द पर्टिकुलर टसल्स. ठीक है. सो यहाँ पर एक क्राइसिस जनरेट हुआ विच इज कॉल्ड एज द डोकलाम क्राइसिस इन द डोकलाम प्लेट्यू रीजन. For supporting the Nepal or for supporting the Bhutan, as India always supported the Bhutan with respect to their protection and their security, so Bhutan called the India for help. So India went there to help the Bhutan and उसके बाद क्या हुआ, जो डेडलॉक था भूटान एंड बिटवीन चाइना, द डेडलॉक गेट रिजॉल्व बिकॉज ऑफ द इंडिया हेल्प. सो इफ द क्वेश्चन कम्स योर डोकलाम क्राइसिस इज बिटवीन विच टू नेशंस, सो इट इज बिटवीन द भूटान एंड योर चाइना एंड नॉट इंडिया एंड चाइना. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. So these two things is important for your India and Bhutan. There is not major development in this particular section. अभी कोई भी एक development यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है. Now we'll look up into this particular country called Myanmar. जो छोटे हैं पहले उसको निपटा लेते हैं, then we'll move to the Pakistan, China and all. We'll see the present development of China as well. Now number two, if you look up into the Myanmar, India and Myanmar. Again, दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, ये वाला जो पूरा का पूरा बॉर्डर है, दिस बॉर्डर इज द मोस्ट पोरस बॉर्डर ऑफ इंडिया. बाकी बॉर्डर्स में क्या है, फेंस्ड है, बट ये वाला जो बॉर्डर है, दिस इज द मोस्ट पोरस बॉर्डर ऑफ इंडिया.
और बिकॉज ऑफ दिस पोरस होने के कारण वहाँ से क्या हो रहा है, लगातार इनफिल्ट्रेशंस होते हैं. देयर आर मैनी इनफिल्ट्रेशंस ऑफ टेररिस्ट, और आपका कुछ ना कुछ वहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि NSCN वगैरह, बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शंस है. दोज वांट टू लिबरेट देमसेल्फ, दोज वांट लाइक नक्सली मूवमेंट. सो देयर आर वेरियस नक्सल मूवमेंट्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन दिस इन दिस पर्टिकुलर बॉर्डर बिकॉज ऑफ इनफिल्ट्रेशन. Okay, so please remember this particular thing about the India and Myanmar border. Again, in India and Myanmar border, there are the two present good positive developments with respect to the border. Number one is your FMR. This is your free movement regime. Free movement regime. What is this? Under this particular movement, a pass will be given to the people residing in this particular region of India and Myanmar borders. So जो भी लोग रहते हैं, Myanmar will issue a particular pass to those nations, their citizens, and India will also issue the pass to their citizens. और वो क्या कर सकते हैं, they can cross the border and move in the surroundings up to the 16 kilometers. So यहाँ पर benefit क्या होगा, इंडिया पे जो लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं, दे कैन मूव टू द म्यांमार, एंड म्यांमार के लोग यहाँ पर आ सकते हैं. सो देयर विल बी अ ट्रेड लिंकेजेस, कुछ ना कुछ वो आपस में जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वहाँ पर रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने सामान को ले जाकर म्यांमार में दे कैन सेल इट आउट, एंड फ्रॉम द म्यांमार दोज पीपल कम इन टू द इंडिया एंड दे विल सेल इट आउट. सो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट रिजीम इज कॉल्ड एज अ फ्री मूवमेंट रिजीम. और ये क्या है, 16 किलोमीटर्स एरिया तक आप क्या कर सकते हैं, इंडियंस विल मूव टुवर्ड्स द म्यांमार, एंड म्यांमार वाले क्या हो सकते हैं, इंडिया पे आ सकते हैं. सो आपको प्लीज रिमेंबर फ्री मूवमेंट रिजीम. एंड नंबर 2, बिकॉज ऑफ दिस फ्री मूवमेंट रिजीम क्या हुआ, एक डेवलपमेंट और देखने को मिला, इट इज कॉल्ड एज योर बॉर्डर हाट. बॉर्डर हाट. हाट इज समथिंग लाइक योर वीकली मार्केट. सो वहाँ पर क्या होगा, बॉर्डर्स पे देयर इज अ हाट बाजार और द हाट मार्केट, where the peoples from India, those peoples residing in this particular area, they will come go there in those particular border haats, they will sell their products. म्यांमार वाले भी आएंगे, वो भी क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे. एंड देयर वो म्यांमार वाले जो हैं, वो अगर इंडियन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, दे विल पे इन देयर म्यांमार करेंसी, एंड इंडियन विल पे इन देयर रुपीज़ करेंसी. वो अपने अपने करेंसी में पे करेंगे. देन द गवर्नमेंट मेक द अरेंजमेंट कि उनका पैसे को किस तरह से कन्वर्ट करना है. सो अल्टीमेटली थ्रू दिस बॉर्डर हाट देयर इज अ good livelihood options for the people residing in the area of Myanmar and your India, जो कि आपका उस border पे लगते हैं. So this two development is with respect to your free movement regime or your border hut with India and Myanmar. There is one more development with respect to the India and Myanmar. I will take that under your coastal border development, which is also called as your Kaladan multimodal projects. So there is one more thing, मैं उसमें लूँगा, but आपको यहाँ पर mention कर देता हूँ. So it is also called as Kaladan multimodal project. Kaladan multimodal project. It is between India and your Myanmar. So there are the three developments with respect to India and Myanmar. First is your FMR, free movement regime. Number 2 is your border hut, and number 3 is your Kaladan multimodal project. So this is about your Myanmar and India. Now we'll see the third most important thing again, your about India and Nepal. What this particular disputes of India and Myanmar, India and Nepal जो भी चल रहा है. So now we'll see about the India and Nepal. See again here there are 2-3 good developments with respect to the India and Nepal. So first we'll look up into the good developments, then we'll look up into the issues. So number 1, इंडिया फर्स्ट, अभी तक इंडिया ने कहीं भी ट्रांसनेशनल ऑयल पाइपलाइंस, फर्स्ट ट्रांसनेशनल ऑयल पाइपलाइन और द गैस पाइपलाइन इंडिया ने किसी को बनाया है, तो वो कहाँ से कहाँ तक बनाया है, इंडिया टू नेपाल. ओके, सो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ, इंडियाज फर्स्ट, प्लीज रिमेंबर, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल ऑयल पाइपलाइन, and it will run from India to Nepal. तो जो दोनों places, the connecting places of this particular oil pipeline is your Motihari to Amlekhganj. Please remember the name of these two particular places, Motihari and Amlekhganj. This is India's first transnational oil pipeline. So please remember Motihari to Amlekhganj, India's first transnational oil pipeline. सो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है.
दो इंडिया हैज साइन फॉर द तपी प्रोजेक्ट ट्रांस, जिसमें आपके कौन से हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया. इट इज ऑल्सो इट विल रन फ्रॉम समवेयर हियर टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि यहाँ पर आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान देन इंडिया. बट बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट इशूज इन द अफगानिस्तान एंड ऑल्सो इन द पाकिस्तान, सो वो क्या है, पाइपलाइन अभी तक एग्जीक्यूशन पे नहीं आया. सो द फर्स्ट वन विच रन्स फ्रॉम इंडिया, जो भी आपका ट्रांस नेशनल है, इट इज बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल कॉल्ड एज मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन. ठीक, तो इसको प्लीज मेक श्योर आप ये याद रखेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल प्रेजेंट डेवलपमेंट है. नंबर 2, अगर यहीं पर और डेवलपमेंट देखेंगे, सी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ पोर्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट, कोलकाता का जो हमारा पोर्ट है. सो नेपाल मोस्टली जो भी इसके पहले अभी तक क्या होता था, मोस्टली हम नेपाल की जो भी चीज़, बिकॉज नेपाल इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, सो नेपाल टेक द यूज़ ऑफ कंप्लीट दिस इंडियन पोर्ट्स ऑफ कोलकाता. सो इंडिया के पोर्ट्स पे यहाँ पर जो भी ऑयल्स और जो भी नेसेसिटीज़ हैं, जहाँ से भी नेपाल इंपोर्ट करता था, दैट ऑल डॉक्ड हियर इन योर कोलकाता पोर्ट, एंड फ्रॉम कोलकाता नेपाल को वो भेजा जाता था. ठीक है, फ्रॉम द नेशनल हाईवेज एंड अदर रूट्स. So now in 2015 Nepal want to make their own constitution. So नेपाल ने अपना क्या किया 2015 में, उन्होंने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहा. एंड इंडिया, बिकॉज नेपाल बहुत ज़्यादा इंडिया से लिंक है. इफ़ यू सी द इंडियन बजट सेक्शन, जो अदर नेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसेज देते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम किसको देते हैं, नेपाल को देते हैं. सो इन 2015 व्हेन द नेपाल मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया सेड टू नेपाल की लेट अस वी विल ऑल्सो हेल्प यू वाइल फॉर मेकिंग दिस. तो देखते हैं ये अक्सई चीन का क्या है मुद्दा. सी दिस पर्टिकुलर रीजन, ये जो अगर देखा जाएगा ये, तो दिस पर्टिकुलर रीजन यहाँ पर आपका क्या है, इंडिया सेज इट इज़ अ तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू. ठीक है, चाइना, ये वाला चाइना का 6 प्रोविंस है, ये पूरा का पूरा चाइना है. ठीक है, एंड चाइना सेज कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना. ये तो सीधी सीधी बात है. दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ चाइना इज कॉल्ड एज सिकियांग प्रोविंस, सिकियांग प्रोविंस. नाउ व्हाट हैपन्स फॉर दिस अक्साई चीन. देखो अब क्या हो रहा था, इनिशियली देयर इज अ सिमला अकॉर्ड, देयर इज अ सिमला अकॉर्ड, ये आपके 1914 में हुआ था. ठीक है, सो बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड चाइना, उस समय ब्रिटिशर्स और चाइना के बीच हुआ था. एंड देयर बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश उस समय काफ़ी डोमिनेंस थे, तो चाइना एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर जो आपका बना हुआ है, और आपका उसने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड योर चाइना. सो पर्टिकुलरली सिमला अकॉर्ड, वहाँ से ये चीज़ें सेटल थी कि ये वाला पार्ट पूरा का पूरा किसका है, ब्रिटिश का है, और ये वाला चाइना का पार्ट है, टिल योर तिब्बत वाला जो पार्ट है. ठीक है, नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और इंडिया जब अपना आया 1947 एंड 1949 में क्या हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट है चाइना, वो उसने टुक ओवर किया. मतलब कम्युनिस्ट आपका चाइना लिबरेट हो रहा है. ठीक है, सो कम्युनिस्ट चाइना. नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट 1949 यहाँ पर हुआ, तब भी हमने कुछ बॉर्डर्स के बारे में बात नहीं किया, अक्सई चीन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई. वी विल मूव टुवर्ड्स योर 1954. ये 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ, विच इज कॉल्ड इज योर पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट. ठीक है, और पंचशील एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर. दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से विल रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ईच अदर टेरिटरीज. मतलब हम एक दूसरे की जो भी टेरिटरी है उसको मानेंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे. ठीक है, और यहाँ से एक फेमस डायलॉग आया, हिंदी चीनी भाई भाई. दिस पर्टिकुलर पंचशील एग्रीमेंट, हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि दोनों लगभग साथ में एक साथ इंडिपेंडेंस हो रहे थे, और साथ में 1947 इधर 1949, और साथ में डेवलपमेंट चल रहा था. बट चाइना बीइंग अ चाइना, उसने बिट्रे किया, और इन द 1962 चाइना टुक द ऑफेंसिव एंड अटैक्ड इंडिया. और यहाँ पर इंडिया चाइना एक वॉर हुआ, पर्टिकुलरली इंडिया चाइना एक वॉर हुआ. एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर वॉर, ये वॉर जब खत्म हुआ, जब चाइना ने डिफीटेड इंडिया, आफ्टर दिस पर्टिकुलर वॉर, दिस पर्टिकुलर लाइन इज ड्रॉन एंड इट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC. तब इस लाइन को क्या बोला गया, उस वॉर के बाद जब इसको बनाया गया तो उसको बोला गया LAC. और LAC लाइन ड्रॉ होने के बाद बोला गया कि ये जो अक्सई चीन है, ये क्या है आपका, इंडिया स्टिल नॉट बिलीव, बट उसने क्या बोला कि ये जो अक्सई चीन एरिया है ये चाइना का है. ठीक है, एंड चाइना क्लेम दिस पर्टिकुलर अक्सई चीन, सेइंग
कि तिब्बत, इंडिया सेज नो अक्साई चीन इज अ पार्ट ऑफ तिब्बत और आपका इंडिया, बट चाइना सेज नो अक्साई चीन जो है वहाँ पर जो कल्चर है, जो वहाँ का हिस्टोरिक लिंकेज है, वो जो ये सिक्यांग प्रोविंस है उसमें जो लोग को मानते हैं बुद्धिस्ट एंड ऑल, वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो सिमिलरली आपका ये शिमला अकॉर्ड को किसी ने माना नहीं, बाद में आपके पंचशील एग्रीमेंट को भी किसी ने फॉलो नहीं किया, और फाइनली दिस पर्टिकुलर रीजन गोज टू द चाइना, और इंडिया और चाइना के बीच अभी भी ये डिस्प्यूट है कि ये लैंड किसका है। सो दिस पर्टिकुलर लैंड इज कॉल्ड योर एज योर अक्साई चीन लैंड। आई एम नॉट डिटेलिंग, पूरा का पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, छोटा छोटा आपको हिंट दे रहे हैं, बिकॉज आपके पीएससी में उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बट इन द ऐसे पार्ट आई विल डेफिनेटली गिव यू द कंप्लीट ऐसे ऑन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि अभी काफ़ी डेवलपमेंट है, बट आपको अभी आपका एग्जाम देखेंगे तो 1 साल बाद है, तो उसके लिए शायद इसकी इतनी जरूरत ना पड़े, बट ठीक है, छोटा मोटा डेवलपमेंट हम लोग देख लेते हैं। नाउ नंबर 2, दिस अ डिस्प्यूट ऑफ पोंगैंग सो। दिस पर्टिकुलर पोंगैंग सो, इट इज़ अ लेक। ये क्या है, एक लेक है, आपने 3 इडियट्स देखा होगा मूवी, वहीं पे शूट हुई थी, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर लेक पोंगैंग सो, और इसके पीछे वाला जो एरिया, इस सो के पीछे वाला एरिया और ये वाला जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर गलवान वैली, ठीक है। और इस वैली में ही अभी रिसेंट जो लड़ाई हुआ वो इस एरिया पे हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट देखते हैं ये पोंगैंग सो। अब पर्टिकुलरली देखो, ये लेक के बीचों बीच से लाइन जाती है, द बॉर्डर लाइन मूव्स बिटवीन दिस पर्टिकुलर लेक। अब लेक में अगर यहाँ पर शिप है तो शिप यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, या इंडियन शिप से वो चाइना में चलेगी। पता कैसे चलेगा कि पर्टिकुलरली ये लाइन बीच से डिमार्केटेड है? सो टाइम एंड अगेन चाइना क्या करता है, वो इंडियन इसमें आके एंटर कर जाता है, और इंडिया उसको बार बार बोलता है कि नहीं ये गलत है, आप पीछे जाइए, ठीक है। इंडिया कभी एंटर नहीं कर रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर लेक इज डिवाइडेड, जो इसका जो बेस बनाया गया है, इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड थैलवे प्रिंसिपल। थैलवे प्रिंसिपल मतलब लाइक दिस इज अ ड्रेनेज बेसिन, सो लाइन रनिंग, जो आपका बीचों बीच से एक लाइन जो रन हो रहा है यहाँ से, सो इसके आपके हाफ और हाफ, दिस पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ अ लेक इज कॉल्ड एज थलवे प्रिंसिपल, जिससे इस पोंगैंग सो को डिवाइड किया गया था, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर लेक रिमेन अ डिस्प्यूट लेक बिटवीन इंडिया एंड योर चाइना। सी आपके पीएससी फॉर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फॉर द मेंस यू जस्ट नीड टू नो द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया। इससे ज़्यादा नहीं जानना है, हम नहीं करेंगे इससे ज़्यादा, ठीक है। फॉर पेपर 7 विल टॉक अबाउट द बायलैटरल रिलेशन, वहाँ पर पूरा का पूरा पॉलिटिकल और हर एक एंगल से आएंगे, तब इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। फॉर बट इन ज्योग्राफी विल जस्ट अंडरस्टैंड और नो द नेम ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। ज्योग्राफी में हम प्लेसेस को देखेंगे, ठीक है। सो आपका अक्साई चीन इज अ डिस्प्यूट, पोंगैंग सो इज अ डिस्प्यूट। नाउ मूविंग टू दिस पर्टिकुलर गालवान वैली। So China entered in the Indian land in the Galwan Valley recently, और फिर अगेन वहाँ पर जाकर आर्मी इन्फिल्ट्रेशंस, मतलब सॉरी नॉट इन्फिल्ट्रेशंस, आर्मीज़ ने उनको ब्लॉक किया। देन चाइना और इंडिया का एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए एक टॉक हुआ। आफ्टर द टॉक चाइना प्रॉमिस टू मूव देयर बैक, क्योंकि चाइना ने यहाँ पूरा पूरा क्या किया था, डेवलप कर रखा था अपने बेसिस। सो चाइना प्रॉमिस की विल मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। सो पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट और द इंडियन आर्मी प्रॉमिस कि ठीक है चलो वो जा रहे हैं, द नाउ द पर्टिकुलर टसल्स विल गो ऑफ। बट चाइना का हमेशा ये एक पॉलिसीज़ रहा है, बहुत पुराना उनका मिलिट्री एजेंडाज हैं, तो उसके थ्रू इंडिया वंस मूव कि लोगों ने अपना पर्टिकुलर सेटलमेंट वहाँ से हटाया या नहीं हटाया, द आर्मी गोज देयर चेक करने के लिए। एंड वहाँ पर फिर क्या हुआ, ऑल नाइट वहाँ पर विदाउट वेपन्स इंडियन आर्मी गई थी, और इंडियन आर्मी विदाउट वेपन वहाँ पर थी, और वहाँ पर क्या हुआ, जो भी मारपीट हुई वहाँ पर, जो उन्होंने अटैक कर दिया इंडियन आर्मी के ऊपर, और पर्टिकुलरली हमारे कुछ जवान वहाँ पर शहीद हो गए। सिमिलरली इंडियन आर्मी ने भी वहाँ पर, अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट ने बोला कि वहाँ पर कुछ लोगों को इंडियन आर्मी ने भी चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं उनको भी ख़त्म किया, तो वो सारा का सारा एक डेवलपमेंट था। बट अगेन अभी आप एग्जाम के लिए उसमें बहुत ज़्यादा इशूज़ में मत घुसना। क्या हुआ, बीइंग अ पैट्रियोटिक, ठीक है, जो भी आप आर्मी के लिए जो सोच रहे हैं वो सारा चीज़ ठीक है, बट हमको क्या करना है, इस प्लेस को याद रखना है। एंड प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस प्लेस, अक्साई चीन, पोंगैंग सो और गालवान वैली लाइज इन योर लद्दाख। सो कहीं ना कहीं आपका पीओके वाला भी रीजन क्या है, अभी अगर देखेंगे तो वो भी कहाँ आ गया, लद्दाख में। सो जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले हम पढ़ते थे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ये है वो है, कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर आपका 370 आर्टिकल करने से नाम बदलकर वो आप क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लद्दाख में चला गया सारी की सारी लड़ाई को, ठीक है। सो दिस इज ऑल द टसल इन योर वेस्टर्न सेक्टर। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द मिडिल सेक्टर। एंड मिडिल सेक्टर यहाँ पर आप, ये जो मिडिल सेक्टर है यहाँ पर आपका उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से विल मूव फॉर सम ऑफ द यात्राज, जो बहुत इंपॉर्टेंट फेमस यात्रा होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सो केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर आपका 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। एक है सिपकिल्ला, अदर वन इज योर नाथुला, नाथुला एंड सिपकिल्ला। अगेन आई विल talk about this all passes
in your map section. So this two particular section of your Nathula and Shipkila, यहाँ से अगेन टाइम एंड अगेन चाइना ब्लॉक द इंडियन जो भी वहाँ पर जाते हैं पिलग्रमेज के लिए, ठीक है. सो हियर हमारा एक इंपॉर्टेंट फोर्सेस लगते हैं, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स. सो वो सारा चीज़ें डेवलपमेंट, बट यहाँ पर उतना अभी इश्यूज नहीं है. अर्लियर देर वॉज अ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर योर नाथुला. सो आपका यहाँ पर आपको याद रखना नाथुला एंड शिपकिला टू पार्ट्स. This three area, Aksai Chin, Ponggang So and Galwan, is a dispute between India and China, and one more dispute between India and China in this particular region of McMahon line. So McMahon line or the eastern sector, ठीक है. तो आपका जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर में जो ये मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश, तो चाइना तो बोलता है ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश और ये पूरा एरिया जो है वो पूरा का पूरा चाइना का है. नॉट क्लेमिंग अ पर्टिकुलर छोटा सा लैंड, पूरा का पूरा स्टेट उसका है, बिकॉज इट साइड्स की यहाँ पर जो भी आपका रिलीजियस कम्युनिटी है, देयर आर बुद्धिस्ट, अगेन चाइनीज बुद्धिस्ट, वो क्लेम करता है वो हिस्टोरिकली चाइना का पार्ट था वो पूरा का पूरा लैंड. चाइना ऑल्सो क्लेम द कल्चरल एंड द अदर लिंकेजेस विद द अरुणाचल प्रदेश एंड द दोज पर्टिकुलर रीजन. सो ठीक है, तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोविंस को बोलते हैं सियांग प्रोविंस. सो दिस पर्टिकुलर सियांग प्रोविंस ऑफ चाइना इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया एंड योर चाइना डिस्प्यूट. सो आपको क्या करना है, एरियाज को याद रखना है कौन कौन सा था. अक्साई चिन, पोंगयांग सो, गालवान वैलीज, then your Siang provinces, this particular region, and your in middle sector Nathula and Shipkilla. So this is all about the India and China disputes, which all places of India and China are disputed, because we are studying this in your geography section. Once we will discuss it in your current affairs section or in the essay class, I will tell you about all the relations of India and China right from the very beginning. जब से आपका even from the 1662 under the Britishers what kind of relations we share with your China. So वहाँ से हम start करेंगे once we will discuss this particular topic under your essay head. Now I suppose I have completed all the nations. No, one nation is left, which is Bangladesh. So for Bangladesh I will give you the name of the disputed area. So please remember those two areas for Bangladesh. India Bangladesh dispute is mainly with respect to two areas. Number one is your Farakka barrage. ठीक है, सो ये एक बैरेज बना हुआ है. सो दिस पर्टिकुलर बैरेज इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश की इस बैरेज से पानी कितना छोड़ना है. इंडिया ने वहाँ पे बैरेज कंस्ट्रक्ट कर दिया. सो अल्टीमेटली व्हाट बांग्लादेश सेइंग कि इंडिया क्या कर रहा है, जितने वाटर्स बांग्लादेश को मिलना चाहिए उतना वाटर उसको मिल नहीं रहा है. देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ इंडस वाटर ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड योर पाकिस्तान. आई विल कम टेक दैट अंडर जो ड्रेनेज सेक्शन में हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगेन फरक्का बैरेज, अगेन आई विल डिस्कस देयर ओनली. एंड अगेन आइलैंड कॉल्ड न्यू मोरे आइलैंड. दिस पर्टिकुलर आइलैंड इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड योर बांग्लादेश. व्हाट हैपन्स, ये पर्टिकुलर आइलैंड आपका यहाँ पर क्या होती है, रिवर्स आती है. तो अर्लियर रिवर यूज टू फ्लो लाइक दिस इज योर आइलैंड एंड रिवर फ्लोज हियर. सो देयर इज अ आपका वहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच बात हुई एंड दे सेज कि जहाँ से ये रिवर फ्लो होगी, सो उसके हिसाब से हम देखेंगे जो रिवर के जिस कंट्रीज के तरफ रिवर फ्लो होगी आइलैंड को उधर देखा जाएगा. ठीक है, तो उस कंट्री का पार्ट माना जाएगा. सो समटाइम्स इट फ्लोज in the Indian section, sometimes it flows in your Bangladesh section. So particularly उस रिवर का जो नेचर और जो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन है तो वो कट अक्रॉस करती है, उसके कारण पूरा प्रॉब्लम बना हुआ है जिसको बोलते हैं आपका न्यू मोरे आइलैंड का जो एरियाज है. ठीक है, बट ठीक है, नेचर हैज़ इट्स ओन सॉल्यूशन. सो दिस आइलैंड इज नाउ अंडरनीथ योर सी. सो पर्टिकुलरली आपको खाली दो चीज़ को याद रखना है, इंडिया बांग्लादेश में एक है फरक्का बैरेज प्रॉब्लम, अदर वन इज योर न्यू मोरे आइलैंड टसल्स. ठीक है, तो ये दोनों को भी याद रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चंस इजीली यहाँ से कवर हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लैंड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. नाउ आई विल लुक अप और आई विल टेक द अदर बॉर्डर्स ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड एज योर कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया. ठीक है, कोस्टल बॉर्डर में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है. फ्यू थिंग्स आई एम टेलिंग यू, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, एंड उतना आपका फॉर प्रीलिम्स पार्ट एंड ऑल्सो फॉर द मेंस पार्ट, इफ यू नो दैट मच डेवलपमेंट, यू आर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर इज द कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो कोस्ट ऑफ इंडिया विच ऑल नेशंस मेक द कोस्ट विथ इंडिया. सो पर्टिकुलरली आपका यहाँ पर क्या आएगा, श्रीलंका. कोस्टल बॉर्डर से अगर देखते हैं तो नॉट इंडिया चाइना, दिस इज एज अ कोस्टल बॉर्डर. कोस्टल बॉर्डर, दिस इज श्रीलंका.
Sri Lanka, then you will say here is your Myanmar. Myanmar here. We have Thailand and Malaysia. Thailand, then Malaysia, and here is your Sumatra, Indonesian island. इंडोनेशिया 2 आइलैंड से बनता है, सुमात्रा एंड जावा. सो दिस इज सुमात्रा. ठीक है. अगेन दिस इज योर श्रीलंका. आप नीचे देखेंगे इस तरफ तो आपका क्या आएगा, मालदीव्स. सो मालदीव्स मेक्स बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर. श्रीलंका मेक्स कोस्टल बॉर्डर. मलेशिया, थाईलैंड, योर म्यांमार, सुमात्रा, और यू कैन से इंडोनेशिया मेक्स द बॉर्डर और द कोस्टल बॉर्डर विद इंडिया. ठीक है. तो ये सारे के सारे बॉर्डर्स को आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं. आई विल गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉर्डर आपके नोट्स पे. हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बॉर्डर में यहाँ पर डिस्प्यूट्स और क्या किस तरह से आपका कोस्टल बॉर्डर का इंडिया का एक्ट करता है. ठीक है. सो इफ यू सी द डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल बॉर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड श्रीलंका, अगेन आई एम टेलिंग यू द इशूज. ठीक है. आपका बॉर्डर्स में कहाँ पर प्रॉब्लम है. सो इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका अगर यहाँ पर देखते हैं बॉर्डर्स पे, तो सपोज दिस इज योर पेनिनसुला का लास्ट पार्ट है, दिस इज द श्रीलंका. सो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है. हियर लाइज योर राम सेतु और एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज. ठीक है. दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ये वाला आपका क्या है, रामेश्वरम, रामेश्वरम. सेकेंड आइलैंड इज योर जाफना. जाफना के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है विच इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर विच इंडिया हैज़ गिवन टू श्रीलंका, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर आइलैंड बिकम द टसल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कॉल्ड एज कच्चा थीवू आइलैंड. कच्चा थीवू, कच्चा थीवू आइलैंड. सो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर आइलैंड. Kacha Thivu island is a tussle between India and Sri Lanka. There are various development between the India and Sri Lanka in this particular region with respect to the fishermen. Most of the Indian fishermen are captured by the Sri Lankan navies और उसको वो ले जाकर अंदर कर देते हैं. So वहाँ पर सिर्फ क्या है, fisherman issues है. And earlier there was a problem of LTTE with respect to प्रभाकरण. So उतना अभी आपका again PSC के लिए required नहीं है. I am not telling you what is not required for this particular exam. Just remember the name of this particular island, Kacha Thivu island. It is a disputed island between India and Sri Lanka, and in the coastal border there is not much disputes. But one things come again here in your borders picture, which is called as your, if you see the particular India and Myanmar, this Myanmar and India. So from this Kolkata port of India, ठीक है, and there in Myanmar here lies the Myanmarese port called Sittwe. Sittwe port, Kolkata, Sittwe, and here is the capital of Myanmar, which is Nay Pai Toa. Okay, so this particular area, Kolkata, is connected with the Sittwe. कोलकाता को हमने सिटवे से कनेक्ट किया थ्रू योर वाटरवेज. सो शिप विल रन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. कोलकाता से आपका कहाँ जाएंगे, सिटवे इन म्यांमार, एंड फ्रॉम सिटवे टू दिस नेपाई टू द कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार वी आर बिल्डिंग अप अ नेशनल हाईवे. सो क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, फर्स्ट इज योर वाटरवे, अदर वन इज योर रोडवेज और द नेशनल हाईवे. सो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इफ वी टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि कौन कौन से मोड से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सिंगल मोड नहीं है, बिकॉज वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटरवेज ऑल्सो एंड ऑल्सो द रोडवेज. सो दीज आर द मल्टी मोड. सो वी आर यूजिंग द मल्टी मोड. सो द नेम इज मल्टी मोड. ठीक है. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग द प्रोजेक्ट नेम इज कॉल्ड एज Kaladan. So this particular project name is Kaladan multimodal project. So Kaladan multimodal project connect Kolkata port of India with Sittwe port of Myanmar with your Nay Pai Toa, the capital city of Myanmar. ठीक है, ताकि क्या हो, अभी हम लोगों को क्या होता है, अगर कोलकाता से अगर हमको मिजोरम में कुछ चीज़ पहुंचाना होगा, सो इफ़ यू सी लाइक दिस, सो यहाँ से तो अगेन वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, कुछ ऐसा. एंड इट टुक वेरी मच टाइम बिकॉज यहाँ पर सिंगल लेन है बिकॉज ऑफ द चिकन नेक कॉरिडोर. तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. इफ़ यू मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया टू म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश, वो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम सेव करेगा. सो दिस पर्टिकुलर project Kaladan multimodal project is important
for the connectivity of your northeast state with your Southeast Asia. Again, there is one more project running from this particular region. It is called as IMT highway. IMT highway. ठीक है, this is India, Myanmar and Thailand. So this is India, Myanmar and Thailand. This is Thailand. So India, Myanmar and Thailand highway. So these are the few projects. आपको बस इस प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना उसके लिए. तो आई विल राइट दिस पर्टिकुलर ऑल दिस प्रोजेक्ट इन योर कॉपीज. तो आप उसमें से क्या करेंगे, एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है. बाकी इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, ठीक है. तो आपको याद रखना है बॉर्डर्स में सिर्फ एक ही डिस्प्यूट है श्रीलंका के साथ, एंड दैट डिस्प्यूट इज विद रिस्पेक्ट टू योर कच्चा थेवू आइलैंड. एंड देयर इज अ मेजर पायरेसी कंसर्न, क्योंकि अगर इंडियन ओशियंस को यहाँ पर देखते हैं, अगर इंडियन कोस्ट को अच्छे से समझते हैं, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बे ऑफ बंगाल, this is called as your Arabian Sea, and here lies your Indian Ocean. And the point where these three, Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal connect, जहाँ पर मिलते हैं वो क्या है आपका कन्याकुमारी, और यही आपका पेनिनसुला का पार्ट है, ठीक है. सो आपको याद रखना है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. सो पूरा का पूरा अगर इंडियन ओशंस को यहाँ से देखते हैं तो इंडियन ओशन प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द वेस्टर्न पार्ट और द वेस्टर्न नेशंस विच इंक्लूड योर अफ्रीकन नेशंस, ऑल्सो यूरोपियन नेशंस एंड द आपका एटलांटिक ओशंस का एक्सेस है. इफ यू लुक इनटू द ईस्टर्न सेक्शन फ्रॉम हियर विल मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इट इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मलाक्का. दिस गल्फ ऑफ मलाक्का विल एंटर इनटू द पैसिफिक ओशन. सो इंडियन ओशन प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू बोथ द पैसिफिक रीजन एंड ऑल्सो टू द एटलांटिक रीजन, ठीक है. ये याद रखना है इंडियन ओशंस की इंपॉर्टेंस है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ योर कोस्टल बॉर्डर, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको खाली कंट्रीज़ के नाम देखने हैं. एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर अगर देखते हैं आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज क्लोजेस्ट टू योर सुमात्रा विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है. ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. इतने से आपका क्या होगा, कोस्टल बॉर्डर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने को है नहीं, तो ये चीज़ों को देखेंगे. बट अगर इंडिया के कोस्ट को आप अच्छे से समझते हैं, नाउ वी हैव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंडियन कोस्ट. सो चाइना इज मेकिंग अ गुड प्लान, ठीक है. उनका एक है फ्री वाटर वे और फ्री शिप प्लान विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, ठीक है. तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के कारण इंडिया को सरमाउंट करने के लिए, पूरा घेरने के लिए उसने अलग अलग कंट्रीज में पोर्ट्स बनाए हैं. लाइक दे हैव मेड अ पोर्ट इन म्यांमार, म्यांमार में उन्होंने एक पोर्ट बना दिया, ठीक है. अगेन इन श्रीलंका हियर दे हैव मेड द पोर्ट कॉल्ड हम्बनटोटा, ठीक है. हम्बनटोटा पोर्ट. अगेन यहाँ से अगर देखेंगे तो हियर इन पाकिस्तान दे हैव मेड द ग्वादर पोर्ट. और इंडिया जस्ट टू काउंटर दिस ग्वादर, इंडिया मेक इन ईरान, बिकॉज यहाँ पर ईरान है तो इंडिया ने ईरान पे यहाँ क्या बनाया, चाबहार पोर्ट. सो प्लीज़ डेवलपमेंट देखना कि किस तरह से इंडियन ओशियन को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है चाइना. अगेन आई विल टेक द चाइनीज इशू और द कंप्लीट चाइनीज पिक्चर इन योर करंट अफेयर सेक्शन. सो प्लीज़ वेट फॉर दैट क्लास, जहाँ पर हम पूरा का पूरा कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पायरेसी, विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेड मूवमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल अदर योर कमोडिटीज़ मूवमेंट, जितने भी आपका ट्रेड मूवमेंट है, इवन द 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ वाया योर शिप, और आपका जो भी सारा का सारा वाटर वेज से होता है. तो वाटर वेज कंसर्न इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वंस यू टॉक अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एज सच द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. सो विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड द Indian oceans and Indian ocean geopolitics once we'll go into your international relation and topics of the international relation. So hope इतने से आपको Indian borders के सारे कौन सा आपका land border किससे लगता है, coastal borders and सारे के सारे issues समझ आए होंगे. And after doing this particular kind of things you need particularly, today I am not giving you any of the map works because this complete class is based on the map. So you will draw the maps of all the borders of India. I'll give you the names of all the states and which states make border with which particular things. So please look up into those particular states and the maps. So map में आप क्या करेंगे, खुद भी इसी particular class में जितने भी हमने areas को मार्क किए हैं उन सारे areas को जॉट डाउन करेंगे. This is bit of pre-nature of class, not the mains nature of class, क्योंकि borders का अलग से topic आपके mains में mention नहीं है. But again from here we get some of the knowledge अगर required होगा in the paper 7, or also if they ask about the disputes, so you can easily get it done. So this is the complete picture of your political borders of India. So political border include your land border and also your coastal border. Now one more thing left in this particular lecture with respect to your border is the physical border of India.
So which all are the physical borders of India? I guess you are comfortable with the directions as well. So direction आपको पता होंगे. So if the question arises, which of the following countries make the northwestern border of India? So your answer would be Pakistan and Afghanistan. If it question is which of the country makes the western border of India, then it is Pakistan. So that kind of particular things I will give you. If I'll draw this particular thing, this is west, this is your east, north, and here south. So western part, so western border with India, Pakistan. This particular direction, northwestern border with India, Pakistan and Afghanistan. नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना, नेपाल. चाइना भी बनाएगा और आपका नेपाल भी बनाएगा. ठीक है. इंडिया को अगर देखेंगे, इंडियाज नॉर्थ इज नॉट जम्मू एंड कश्मीर, उसको नहीं देखना है. आपका 82.5 डिग्री लाइन जो जाती है उससे देखेंगे. ठीक है. बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ इंडिया. जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर आएगा आपकी. ठीक है. और आपका ये जाता है उत्तर प्रदेश के वहाँ से. तो प्लीज़ मेक श्योर ये गलती नहीं करना. ये है मिडिल ऑफ द हाफ ऑफ इंडिया. ठीक है. तो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, आपका नॉर्थ बॉर्डर चाइना नेपाल. ठीक है. नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर भूटान, आपका उधर जाके भूटान से बनेगा हमारा, और साथ में चाइना से भी बनेगा. ठीक है. ईस्टर्न बॉर्डर वी मेक विथ योर म्यांमार, और ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज योर कोस्टल बॉर्डर. सो प्लीज़ रिमेंबर कि आपका किस डायरेक्शन में कौन सा है. समटाइम्स दे मे आस्क दिस टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चंस, सो आपको वो भी याद रखना है. नाउ आई विल गिव यू द अदर बॉर्डर्स ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड एज योर फिजिकल बॉर्डर ऑफ इंडिया. ठीक है. फिजिकल बॉर्डर. So physical border in the north we have right from the north to northeast, complete this section. Again I need a marker. This section north to your northeast, this is Himalayas. So the northern border, this particular कौन बना रहा है आपका? हिमालय माउंटेन्स बनाते हैं. Please remember this thing. In the western part here we have Thar desert, the desert area of India. Below this in the west we have Kutch. ठीक है. run of Kutch. Now Himalayas till Purvanchal. So this particular region is your Purvanchal Himalayas. Purvanchal Himalayas makes border here, and here is your Sundarban. Sundarban in the Kolkata, and after this particular section, ये जो पूरा का पूरा इंडिया का सेक्शन बनेगा like this. तो ये आपका क्या है? दिस इज द कोस्टल बॉर्डर. यहाँ पर आपका क्या होगा? अरेबियन सी, एंड ऑन दैट फ्रंट वी हैव बे ऑफ बंगाल, and in the lower section here we have Indian Ocean. So this is completely picture of your physical border of India. Please read the question properly. If the question asks about the physical border, you have to draw this particular things, where you will talk about the Himalayas, how it act as a natural frontier of India. As डिस्पाइट दिस पर्टिकुलर रीजन, आप अगर आप देखेंगे इंडिया का, तो इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला पूरा रीजन, इट लाइज इन द टेम्परेट जोन, बट स्टिल इंडिया इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिकल नेशन. वाई? because this Himalayas never let the westerlies wind or the other winds of the temperate region to come under the Indian section. उसके कारण क्या होता है, ये वाला एरिया पूरा पूरा कोल्ड डेजर्ट्स और कोल्ड एरियाज के अंदर नहीं आता. ठीक है. सो हिमालयाज एक्ट एज अ नेचुरल फ्रंटियर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नॉट कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम द नेचर ऑफ इंडिया फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा. दिस इज योर पूर्वांचल हिमालयाज. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी सेक्शन वंस आई विल स्टार्ट विद द कंप्लीट होलिस्टिक ज्योग्राफी सेक्शन. आई विल डिस्कस ऑल दिस थिंग अगेन. अभी सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, आपको जगह को देखना है, समझना है. So this is the third desert in the Rajasthan, Kutch in Gujarat. This is Arabian Sea right from Gujarat till your Indian Ocean, Bay of Bengal. Then there is a Sundarban in your Kolkata region. Purvanchal Himalayas in the northeastern. Then there at the top of the India there is a Himalayas. So this is your India's physical border. So physical border of India.
Please understand, we have learned two types of border. One is your political border. Under political border we have talked about land borders of India, and also we have talked about the other border which is called as coastal border of India, and here we will talk about the physical border of India. For the coastal borders I have not dealt so much things because उतना ज़्यादा आपको required नहीं है, but I will give you in write-ups थोड़ा सा, ताकि आप you can easily get some of the knowledge for your coastal borders while discussing the Indian Ocean, because I have to discuss Indian Ocean separately, तो मैं Indian Ocean अलग से एक बार लूँगा. There I will talk about all the states like जहाँ से आपका coastal plains और coastal Indias लगे हुए हैं. In that lecture we will discuss about the coastal border और इन वेरी होलिस्टिक वे. अभी क्या किया है, बस आपको नाम दिया गया है, ठीक है. सो मेजरली आपका लैंड बॉर्डर एंड फिजिकल बॉर्डर्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लास. और फॉर द कोस्टल बॉर्डर्स आई विल गिव यू द नेम ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट्स और द पर्टिकुलर nations which make borders with the India, and other sections will discuss in your other class of Indian Oceans. तो अभी हम लोग पहले चालू करेंगे हमारा physical geography of India, and in the physical geography of India there only we will discuss about the Indian Ocean as such. So this is the particular lecture about the borders. This is the second lecture for this for our class, and please those who want to register with us for the long session रजिस्टर अर्ली, ताकि हम क्या कर सकें, आपको बैच एक्सेस दे पाएँ और आपको वहाँ से कम्प्लीटली गाइड करके ले सकें. यस्टरडे हैंडआउट्स जो दिए थे उसमें 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे लास्ट में. प्लीज़ सॉल्व दोज 2 क्वेश्चंस. जो भी डाउट आएगा प्लीज़ मुझे आप क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, एंड आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चंस हियर इन योर लेक्चर 4 और लेक्चर 5, या इस पूरे वीक का एक साथ हम डिस्कस करेंगे. तो वहाँ से इसको करना है. प्लीज़ रीड दैट हैंडआउट इन अ गुड मैनर. आपका वो कंप्लीट अपने आप में सफिशिएंट हैंडआउट्स है, उसके बियॉन्ड आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू रीड द पर्टिकुलर बुक्स जो भी मैंने आपको दिया था आप उसे पढ़ सकते हैं. सो विल मीट अगेन टुमारो विद द न्यू टॉपिक्स. दिस इज ऑल अबाउट योर बॉर्डर सेक्शन. थैंक यू.